वेलकम बैक गाइस। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था एनवायरनमेंट और कंप्यूटर साइंस के ऊपर भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज एनवायरनमेंट के ऊपर सेक्शन ए के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मैं लगभग 30 क्वेश्चन का एक लिस्ट किया हूँ। ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो क्वेश्चन होता है ना वो 5 मार्क का ज़्यादा आता है। मतलब सेक्शन ग्रुप ए ग्रुप में बी में जितना भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। मतलब पूरी 20 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा तो 4 पार्ट में डिवाइड करके देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ठीक है। तो लास्ट जो वीडियो था फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन एंड मटेरियल साइंस के ऊपर जो वीडियो मैंने डाला था वो वीडियो को आप लोग बहुत सपोर्ट किए हो, तो थैंक यू फॉर दैट। और सब्सक्राइब, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी किए, लाइक भी किया है वीडियो को, तो थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है बार बार। डिस्कस द रोल ऑफ इंजीनियर, डिस्कस द रोल ऑफ discuss the role of engineers in sustainable development। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस्फीयर साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस डिस्कस नहीं डिस्कस द सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ये 2019 में समर में भी आया था, विंटर में भी ये सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देख के जाना है, इसको आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा दूंगा। तो एक चीज़ आप लोगों को बोलना है, मैं ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को ज़रूर ये काम में आएगा। तो एग्ज़ाम होने के बाद आपको अगर ये क्वेश्चन जो कुछ हेल्प में लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके जाना बाद में, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। इतना एफर्ट मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल assessment of a product। describe the stages
of life cycle assessment of a product। ठीक है। नंबर 7 में है what are the different types of biogeochemical cycle। biogeochemical cycle। इसमें जैसे कि आता है कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब आपको देख के जाना है। ठीक है। उसके नीचे ये तो आपको देखना ही है, क्योंकि इसमें अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इलेबोरेट करके नहीं लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है और एक साइकिल को। ठीक है। और इंडिविजुअल ये भी पूछ लेता है, कार्बन साइकिल, डिस्क्राइब कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और लास्ट में नाइट्रोजन साइकिल। लास्ट टाइम आया था कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। ठीक है। लास्ट में 2019 विंटर में आया था कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। व्हाट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, नंबर 9 क्वेश्चन है। व्हाट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। नंबर 10 है डिस्क्राइब द describe the 3R principle of waste management। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। तो नंबर 11 में क्वेश्चन जो है नंबर 11 में है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ सोशल टेंशन। टू 2019 में ये आया था, 10 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द assessment of appropriate technology। appropriate technology। नंबर 13 में है what is social stratification। इम्पोर्टेंट है बहुत, वीवीआईपी।
14 नंबर में है वाई शुड ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टडीज सोशोलॉजी। सोशोलॉजी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्यों पढ़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लो, और मैं बाकी 2 वीडियो भी अपलोड किया हूँ जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड मटेरियल साइंस के ऊपर है। तो आप लोग उतना कमेंट सपोर्ट नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अभी लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा ऐसा। नंबर 15 में है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम इन इंडिया। नंबर 16 में डिस्कस द रोल ऑफ नीति आयोग। डिस्कस द रोल ऑफ नीति आयोग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 17 में व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर various parameters of social development ठीक है। तो इसको लिख लो, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं भी नहीं दिख पा रहा हूँ कैमरा में कितना आ रहा है। फिर से नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कल्चर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। व्हाट इज ऑक्यूपेशन, ठीक है। नंबर 20 में है व्हाट इज फूड चेन। एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
What is food pyramid? What is food pyramid? थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख लो. Explain the role of science and technology G in social development. ठीक है. 24. Cause of soil, air and water pollution. ये या तो सॉइल आएगा या फिर एयर आएगा या फिर वाटर आएगा. ठीक है, तो कोई तीनों का आपको पढ़ के जाना है. ठीक है. एंड हाउ टू प्रिवेंट इट. what is geothermal energy? Discuss the impact of global warming. ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या क्या है. इम्पैक्ट ऑन वाटर लेवल, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ये सब आपको देख के जाना है. ठीक है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन technology adoption. Technology adoption. (28) में है discuss the European T method of technology transfer. T method of technology transfer.
ठीक है, तो इतना ही था। और एक क्वेश्चन मैं शायद भूल गया हूँ, और पर देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था। वाई सोशियोलॉजी differ from political science ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, हाउ टू डील विथ सॉलिड वेस्ट, हाउ टू डील विथ सॉलिड वेस्ट। तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो जितने तरह का वेस्ट मैनेजमेंट है वो आपको इलाबोरेट करके लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ, आई होप इनमें से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आपको कॉमन आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।